अब आप पढ़ाई कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो आज ही हमारे एप्लीकेशन मोमल क्लासेस को डाउनलोड करें। लिंक दे रखी उसकी डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको प्रत्येक क्लास के चैप्टर वाइज वीडियो मिलेंगे। तो जल्दी से उसे डाउनलोड करें। देखिए प्रश्नमाला यहाँ पर है आपके 3.4 है, कक्षा 10 है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। अब यहाँ पर विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? पहले तो विषम यानी विषम संख्या, जैसे 1, 3, 5, ठीक है, 7। अब जैसे मान लो इसको मैंने x1 लिख लिया, तो अगली वाली कैसी होती है आपके 3 कैसे प्राप्त होंगे? 1 + 2, अगली वाली 1 + 4, अगली वाली 1 + 6, ठीक है ना। अगर इसको मैं 1 को x माना तो x + 2, x + 4, x + आपके 6, ये संख्या होगी। पहली संख्या विषम संख्या। दूसरी अब यहाँ पर आ रखा है क्रमागत। क्रमागत का मतलब होता है लगातार संख्या। कैसी संख्या? आपके लगातार संख्या, जैसे 1, 2, 3। तो यहाँ पे लगातार विषम संख्या 1, 3 कुछ भी हो सकती है, जिनका वर्गों का योग कितना है? 290 है। तो माना क्रमागत विषम संख्या, एक तो हो गई आपके x और दूसरी हो गई x + 2। पहली ये हो गई, दूसरी आपके ये हो गई। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है कि उनके वर्गों का योग 290 है, यानी x और x का भी स्क्वायर और x + 2, इन दोनों के वर्ग, इसका भी वर्ग हो रहा है, इसका भी वर्ग हो रहा है। इनके वर्गों का योग कितना है? 290। अब यहाँ पर देखो x² + a² + 2ab। देखो कैसे करेंगे? 2a का मान x है, b का मान 2 है, प्लस b² यानी 2 का स्क्वायर बराबर 290। तो x² + + 2 दूनी 4, x + 4 बराबर 290। अब आपको 290 इधर लेके आ जाने हैं। तो यहाँ पे देखो 1 और 1 2x² + 4x + 4, 290 इधर आ जाएंगे तो माइनस के 290 बराबर 0। अब यहाँ पर कितना हो गए? 2x² + 4x और 290 में से 4 गए तो माइनस के 286 बराबर 0। अब इन चारों में से 2 कॉमन ले लेंगे, तीनों में से 2 कॉमन ले लेंगे। तो 2 कॉमन लिया तो x² + 4 में 2 का भाग 2 बार 2x माइनस 2 का भाग 286 में 143 बार बराबर 0। अब 2 इधर गुणा में इधर भाग में आ जाएंगे तो x² + 2x माइनस 143 बराबर 0। यहाँ पे टोटल 2 आएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके द्विघात समीकरण बन गया। अब आपको इसके क्या करना है? गुणनखंड करने हैं। तो 143 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 143 को हम लिख सकते हैं 1 × 143, ठीक है। उसके बाद यानी 2 नहीं लिख सकते, 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा है, ठीक है। 4, 5, 6, 7, 8, 3 का नहीं जा रहा है। फिर 11 का जा रहा है, ठीक है। 11 का भाग कितनी बार जा रहा है? 11, 1 और 3 13 बार। तो 11 × 13 लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये बीच वाली संख्या देखिए, ऐसी संख्या लेनी है आपको जिनका अंतर 2 या योग 2 हो। तो 13 और 11 का अंतर 2 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x² + 13x में से 11x माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे? यहाँ पे 2x आ जाएंगे, माइनस के यहाँ पे 143 बराबर 0। 2 अंकों की क्या बनाते हैं? जोड़े। देखो इन दोनों में x कॉमन है, 1x बाहर आ गया, पीछे 1x, फिर प्लस 13x में से x बाहर आ गया, पीछे 13 बचा, फिर माइनस का। दोनों में 11 कॉमन है क्योंकि 11 का भाग दोनों में जा रहा है। 11 बाहर आ गया, पीछे x, फिर बाहर माइनस ले लिया तो पीछे प्लस बचा। 11 का भाग 143 में 13 बार बराबर 0। देखिए यहाँ पे दोनों बराबर आ रहे हैं, तो x + 13 और x - 11 बराबर 0। अब आपको क्या करना है? इन दोनों को 0 के बराबर रखना है, यानी x + 13 को 0 के बराबर रखेंगे तो x का मान 1 आपको प्राप्त हो गया, 13, वो भी माइनस के 13, जो कि असंभव है क्योंकि यहाँ पे प्लस की संख्या बोली आपको, ठीक है ना। हमने विषम संख्या धनात्मक विषम है तो यहाँ पे माइनस की आ रही तो ये नहीं होगी, ठीक है। तो x - 11 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया? +11, यानी विषम संख्या क्या हो गई?
x का मान आ गया 11, ठीक है। तो यहाँ पे 11 और 11 में 2 जोड़ दिए तो कितना हो गया 11 और 13। एक तो पहली है 11 और दूसरी है 13, ये होगी आपकी लगातार 2 विषम धनात्मक संख्या, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पे दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, कोई भी दो संख्या है उनके जो वर्ग है उनका अंतर 45 है तथा छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो माना यहाँ पर, माना मैंने बड़ी संख्या x मानी, तो बड़ी संख्या x हो गई, ठीक है। बड़ी संख्या क्या हो गई, x हो गई। तो बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, बड़ी संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर आगे क्या दे रखा है कि छोटी संख्या का वर्ग, जो छोटी संख्या का वर्ग है वो बड़ी संख्या का 4 गुना है। तो छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग क्या है, बड़ी संख्या का 4 गुना है। बड़ी संख्या क्या है x का 4 गुना है यानी 4x है, ठीक है। अब प्रश्न क्या है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। एक तो बड़ी संख्या ये हो गई एक्स स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और छोटी संख्या का वर्ग क्या है 4x, इन दोनों का अंतर कितना है 45। अब 45 इधर प्लस के इधर आ जाएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 45 बराबर 0। अब आपको ये द्विघाती समीकरण हो गया तो इसके क्या करने हैं, टुकड़े करने। तो 45 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 1 × 45, 3 2 का भाग नहीं जा रहा, 3 का भाग जा रहा है, 3 × 15, फिर 4 का नहीं जा रहा है, 5 का जा रहा है, 5 × 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसी संख्या लेना यानी ऐसा जोड़ा लेना जिसका योग या तो 4 हो या अंतर 4 हो। तो देखो अंतर यहाँ पे 4 आ रहा है, 9 में से 5 जब माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 की जगह क्या लिखेंगे 9x में से हम जब 5x को माइनस करेंगे तो हमें 4x प्राप्त हो जाएगा माइनस का 45 बराबर 0 एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस है तो 9x और कोष्ट के बाद माइनस से अंदर वाला चेंज हो गया 5x प्लस का हो गया, फिर माइनस का 45 बराबर 0। दो अंकों के क्या लेने हैं आपको, जोड़े बनाने हैं। अब इन दोनों में x कॉमन आ रहा है, 2x में से 1x बार आ गया, फिर माइनस का माइनस x बार आ गया, पीछे 9, फिर प्लस का 5 कॉमन ले लिया यानी 5 का भाग इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है। 5 बार आ गया, फिर x बचा, फिर माइनस 5 का भाग 45 में 9 बार बराबर 0। अब यहाँ पे देखो x माइनस 9 और x प्लस 5। अब आपको इन दोनों को किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर रखना है। तो सबसे पहले x माइनस 9 को 0 के बराबर रखते हैं। तो x का मान क्या आ गया आपके यहाँ पर प्लस का 9, क्योंकि 9 इधर माइनस के उधर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी x, और बड़ी संख्या क्या प्राप्त हो गई हमें, बड़ी संख्या क्या प्राप्त होगी हमें 9, ठीक है, ठीक है। बड़ी संख्या तो आपको 9 प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे छोटी संख्या का वर्ग, अभी यहाँ पे आपको छोटी संख्या नहीं दे रखी है, छोटी संख्या का वर्ग दे रखा है। तो छोटी संख्या का वर्ग, अब यहाँ पे वर्ग दे रखा है, x का मान है 9 × 4 कितना हो गया 36 हो गया। अब यहाँ पे वर्ग का मतलब है कोई छोटी संख्या है, ठीक है, माना उसको छोटी संख्या को y मान लिया, उसका वर्ग दे रखा। तो ये इसको हटाना तो दोनों तरफ क्या करेंगे वर्गमूल। तो y यानी छोटी संख्या, y यानी छोटी संख्या, 36 किसका होता है 6 प्लस माइनस का, ठीक है, प्लस माइनस का 6 होता है। तो यहाँ पर संख्या क्या बन गई, संख्या क्या हो सकती है, संख्या बड़ी संख्या 9 है तो छोटी माइनस के 6 हो सकते हैं क्योंकि प्लस माइनस के, या फिर बड़ी संख्या 9 है तो ये प्लस के 6 हो सकते हैं। अब यहाँ पर हमने x माइनस 9 को किसके बराबर रखा 0 को, अब x प्लस 5 को रखते हैं, ठीक है। अब देखो x बराबर माइनस के 5, यहाँ पे माइनस का मान आ गया, ठीक है ना, तो ये संख्या नहीं हो सकती, ये वाली होगी 2। क्वेश्चन नंबर 5 है, 16 को आपको ऐसे 2 भागों में बांटना है, ठीक है, कि बड़े भाग का वर्ग 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। तो 16 को बांटना है, तो माना बड़ा भाग, मैंने क्या माना यहाँ पे बड़ा भाग, क्या कह रहा है कि जो बड़ा भाग है का वर्ग, जो बड़े भाग का वर्ग है वो छोटे का 2 गुना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप बड़ा भाग माना मैंने x,
तो छोटा भाग क्या हो जाएगा, छोटा भाग तो जब जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 माना मैंने, तो छोटा कितना हो गया, 16 में से 10 गए तो मतलब मैंने यहाँ पे 10 माने, तो छोटा कितना हो गया, 6 हो गए ना। तो 6 कैसे हुए, जब 16 में से मैंने 10 माइनस किए, यानी ये मैंने इसको x माना, तो 16 में से जब x माइनस करेंगे तब छोटा भाग आएगा, तो 16 माइनस x। अब प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या बोल रहा है कि बड़े भाग के वर्ग, बड़ा भाग x, इसका वर्ग 2 गुने किसके बराबर है, छोटे भाग के वर्ग, छोटे भाग है 16 माइनस x, इसके वर्ग से 164 कितना है, अधिक है। बस ये आपको समझना है कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, ये वर्ग है उसका 2 गुना किसके बराबर है, छोटे भाग के वर्ग के से 164 अधिक है। ठीक है, अब ये हो गया छोटा भाग, ये आपने कर दिया पासन। अब इसको सरल करना है, बस 2x² बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b² वाली सर्वसमीका। तो a² यानी 64 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी यानी x प्लस b² यानी 64 क्या है आपके x² प्लस 164। अब यहाँ पे 2x² बराबर 16 का कितना होता है आपके यहाँ पर 256 माइनस 16 को 2 से गुणा किया तो 32x प्लस x² प्लस का 164। अब ये 2x² इधर है बराबर 256 और 164 कितने हो गए आपके, हो गए 420 माइनस 32x प्लस x²। अब ये सारे उधर भेज देंगे, इधर क्या बचेगा 0। देखो 2x² पहले से ही है, ठीक है, ये x² इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, ये 32x इधर माइनस के इधर आ जाएंगे तो प्लस के 32x हो जाएंगे, और ये 420 इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के 420, इधर क्या बचा 0। अब 2x² में से 1x² चला गया तो कितने बचे वापस पीछे 1x² प्लस 32x माइनस 420। ये हो गया आपके द्विघात समीकरण। अब इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि इन दोनों का गुणा कितना हो रहा है 420, यानी इस पहला और तीसरा संख्या का गुणा 420 आ रहा है, यानी 32 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिनका योग तो 32 हो और गुणा क्या हो 420। तो हम 420 को क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, 420 को हम क्या लिख सकते हैं, तो पहला है देखो 1 इंटू 420, ठीक है, 2 इंटू 210, ठीक है, फिर 3 का भाग जा रहा है इसके अंदर, तो 3 इंटू 1 फिर 4 140, फिर 4 का जा रहा है 4 1 105, फिर 5 का जा रहा है तो 5 इंटू 84। इसी तरह हम जब लिखेंगे 10 इंटू 42, ठीक है, 6 का भी जा रहा है 6 इंटू 7 76, फिर इसके अंदर 8 का नहीं जा रहा है 9 का नहीं जा रहा है, ठीक है, तो 10 का जा रहा है, तो 10 को जब लिखेंगे 10 इंटू 42, देखो जोड़ने पे कितना आना चाहिए 32 या अंतर 32 आना चाहिए, तो 42 में से 10 के 32 आ रहा है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं x² प्लस, ठीक है, 42x में से 10x जब माइनस करेंगे तब 32x प्राप्त हो जाएंगे, माइनस के 420 बराबर 0। अब x² प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420 बराबर 0। दो अंकों के जोड़े बनाते हैं यहाँ पर, फिर उनमें से कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x बार आ गया पीछे x प्लस x बार आ गया पीछे 42, इधर माइनस 10 बार आ गया पीछे x बचा, फिर माइनस आ गया तो प्लस बचा, और 420 में 10 का भाग 42 बार फिर बराबर 0। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, तो x प्लस 42 और x माइनस 10 बराबर 0। अब इनको दोनों को किसके बराबर रखना है, इन दोनों को 0 के बराबर रखना है, तो x प्लस 42 बराबर 0, तो x का मान इधर प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस के 42, ठीक है, और इधर x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर प्लस के 10। अब देखो कौन सा संभव होगा, क्योंकि प्लस वाला संभव होगा ना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या दे रखी है वो 16 है और यहाँ पे कितनी आ रही है माइनस के 42 आ रही है, तो ये संभव नहीं है, 10 होगा। यानी x मतलब हमने x क्या माना था बड़ा भाग, तो यहाँ पे बड़ी संख्या हमने क्या मानी थी बड़ा भाग या बड़ी संख्या हमने x माना था, वो कितना प्राप्त हुआ हमें यहाँ पे 10। तो छोटी संख्या या छोटा भाग, छोटी संख्या क्या हो गई 16 में से x गया, यानी 16 में से 10 गया तो कितना बचा यहाँ पे 6, ठीक है ना। तो दो संख्या क्या हो गई आपके, दो संख्याएं, एक तो हो गई आपके 10 और एक हो गई 6।
ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हो। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करें।